मैं पहले यहाँ आके आप सबको बताना चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे, मैं आ नहीं पाया। हमारी फिल्म डिले हो रही है। डिले मतलब? साहब, डिले का मतलब थोड़े अरसे के लिए शूट रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि शूट दोबारा होगा नहीं, लेकिन होगा, आप लोगों के साथ ही होगा। लेकिन अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं मुझ पर जो निभानी है मुझे। अब मैंने तो सुना है कि फिल्म सालों के लिए बंद हो जाती है। क्या इस दौरान हम कहीं और काम कर सकते हैं? आप सब कहीं भी काम कर सकते हैं, मैं को नहीं रोकूंगा। अब मेरे पाबंद भी नहीं है, आप लोगों को जैसे ठीक लगे। बस मैं चाहता था मैं यहाँ हूँ और खुद आप सबको बताऊं। एक और बात है, I'm sorry. I'm really sorry. बड़े आए थे फिल्म बनाने वाले। यही हाल होता है इन अपस्टार्ट्स का, ओवर स्मार्ट किंग का। डायरेक्टर बनूंगा। वैसी बात भी नहीं है, टैलेंटेड लड़का है और फिल्म तो उसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से रुकी। टैलेंटेड, बड़ा टैलेंट, कचरे से लोगों को उठा के फिल्म बना रहे। Who does he think he is? कुछ लोगों को ना इज्जत रास ही नहीं आती। बोला था मैंने उसे आके करे मुझे असिस्ट, बट नो, टू बिग फॉर हिज बूट्स। क्या बुराई है यार, कभी हम भी तो नए थे तो आए। आके मेरा झूठा कब उठाए? मेहनत करेगा तो सीखेगा ना। अस्सलाम वालेकुम रेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठे।
रोहित साहब, वो आपसे अकेले में कुछ बात करना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पे आ गए। ठीक। सर, मुझे कुछ दिनों के लिए वापस जाना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए सर। गाँव में फिर भी आसरा है, अपने लोग हैं। अल्लाह करे कि आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा जूनियर आर्टिस्ट मिल जाए जो आपको इतना तंग ना करे सर। देखिए जावेद, ये किरदार आपका है और मैं ये किरदार आपसे छीनूंगा नहीं, और कोई जबरदस्ती भी नहीं। फिल्म जैसे ही शुरू होगी दोबारा तो आपको बता दूंगा, अगर आप आ सके तो आ जाइएगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेहरबानी आपकी है। बहुत शुक्रिया रोहित साहब। स्वेलिंग में तो कमी है, लेकिन होश में आने के बाद उनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कम से कम 4-5 दिन ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। कैसे आपको ठीक लगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, इसको कुछ नहीं आ रहा। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब इतनी बड़ी चोट के बाद वक्त तो लगता है। वैसे उनकी मेडिसिन काफ़ी हैवी है, फिक्र मत करें, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। रोहित, जा तू घर जाके आराम कर ले, मैं बैठी हुई हूं ना। मैं जब ये उठेगी ना तब करूंगा। जब तक नहीं उठी नहीं जाऊंगा यहां से। You know, we can't control anything. All we can do is hope. Hope for the best. Whatever we're going through in our lives right now, it will pass. We can come out of this. We can worry or cry, or we can be strong. I know you're strong, way more stronger than I am. Get some rest, love. आओ भाई सब कुछ यहाँ से। ओए, क्यों हटा रहे हो?
ऑडिशंस कब के खत्म, और अब तो फिल्म भी खत्म। खत्म नहीं हुई है मेरे भाई। ओ भाई, खुद को ये दिलासा देते देते ना हम सबकी नौकरियां चली गई हैं। वो ही हुआ ना जिसका डर था, और हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। तुम तो खुद इस बात के हामी थे, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि रोहिल साहब मुझे समझ आने लगे। वो बुरा आदमी नहीं है, उसकी मजबूरी अपनी जगह। जावेद से पूछो जाके, जो चंद हफ्तों में उसने हमें इज्जत दी है ना, सोच है तुम्हारी। ओ भाई, यहाँ घर के चूल्हे इस्तों से नहीं चलते, खून पसीना डालना पड़ता है। पैसा चाहिए, पैसा। देख लो ना उसका हाल, सब कुछ छोड़कर जा रहा है ना। एक बात कहूँ, उसने काम रोक के हमें बीच में लटकाने की बजाय जाने की इजाज़त देती, ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। ये फैसला हमारे लिए हुआ है। अगर हम ही डट जाए कि हम नहीं जाएंगे, जब सब कुछ वही है तो हम क्यों नहीं है? हर इंसान को अपने जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार है। तुमने भी सोच समझ के ही लिया होगा फैसले, लेकिन इस बात सोची तुमने, तुम पहले भी ये सब कुछ खुद से ज्यादा दूसरों के लिए करना चाहते थे, तो अब क्यों नहीं? चारों तरफ देखो, कुछ नहीं बदला। सब वही है। सब वही है लेकिन खफा है। ये बात किस तरह सोच ली तुमने? सारा दिन मेरा इन्हीं लोगों के दरमियान गुजरता है। तुम्हारे लिए अगर कुछ सुना भी है ना अब तक, तो अच्छा ही सुना। जैसे एक रियाया अपने बादशाह के लिए परेशान, और कुछ नहीं। तुम्हारे नाम से बहुत कुछ जुड़ा है रोहित। किसी की खुशी, किसी की कामयाबी, किसी की 2 वक्त की रोटी। जानते हो कितने इख्तियार हैं तुम्हारे पास? मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे जानने और तुम्हारे समझने में बहुत फर्क है। जी सर। सर वो आपके ऐप में जो बग्स थे वो मैंने फिक्स कर दिए हैं। फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सलमान, वो तुम्हें बॉस बुला रहे थे। अच्छा, जुगनू सर, ये कुछ आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे ये फाइल्स पे। जब पेंसिल है तो अगर आप ये एक दफा देखें। मैंने अभी काम पहले अपने ये वो मेकअप वाले से और ये ENG के लड़कों के साथ फूड वगैरह। थैंक यू सर। सलाम जुगनू सर। आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, सब खैर? हाँ, वो 1-2 दिन में कॉन्ट्रैक्टर सेट उतार देगा। रेल जो है वो भी नहीं रहेगा। मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं, उन्हें थोड़ा वक्त दे दूं। जी,
चलो वो वार्डरोब वालों का कुछ पंगा है यार, उसको भी देख लें, सब शॉर्ट कर दें। चलो जी आपने बुलाया? बैठो। थैंक यू। ये क्या? टर्मिनेशन लेटर। मिशन लेटर? देखो सलमान, ऐसा नहीं कि तुमको इस बारे में पहले बताया नहीं गया था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर। जो चीज़ नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। और मेरे इस काम की वजह से किसको कितना लॉस हुआ? बात लिफ्ट की नहीं है, असूलों की है। आप जानते हैं कि मैं इसके काम पर आता हूँ। जो कुछ हो रहा था अब नहीं हो रहा। अब वैसे भी शूट तो रुक गई है। कभी तो शुरू होगी ना, और फिर यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम से कम मेरे जाने के बाद आपको इतना पता तो चल जाएगा कि यहाँ काम कौन कर रहा था और कौन नहीं। आपसे बाहर कोई मिलने आया है। विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, काइंडली आप उनसे बाहर जाके मिल लीजिए। कैसे सलमान? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, मैं पहले मिलने नहीं आ सका आपसे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आओ अंदर आओ। नो इट्स फाइन। आपकी बहन के लिए बहुत सी दुआएं। आई होप कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, बस इसी बात की तसल्ली है। तुम बताओ, आंटी कैसी हैं, जॉब कैसी? सब ठीक है। अच्छी बात। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं, पर मेरे पास उन सवालों का भी जवाब नहीं। मेरे पास आपके लिए कोई सवाल नहीं। मैं जानता हूँ कि आप कितने उलझे हैं। आप बस अपना ख्याल रखें। थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। अब तुम फराज साहब की तरह बातें कर रहे हो। काश तुम वहां होते और अपने कानों से सुनते। इसमें तुम्हारा ही फायदा है, और ये बात उनके मशवरे से बहुत मुख्तलिफ है। मशवरा नहीं, ढोल था उनकी कामयाबी का, जो अब तक मेरे कानों में बज रहा है। मशवरा। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम इन सब लोगों को लेके ड्रामा बना लो, क्या बुरा ये? अच्छी चीज़ देख के कोई भी चैनल हाथों हाथ खरीद लेगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। नाम अलग, शोहरत अलग, और तुम भी एज अ डायरेक्टर रजिस्टर हो जाओगे। क्या हो अगर कोई नहीं खरीदता तो हम रिलीज कर देंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और फिल्म? रुहेल, ये सब तुम्हारी मर्जी से ही रोका गया है। मैं तुमसे कहना भी चाहता था, लेकिन ये जो शूट रुका है ना, बहुत सारे लोगों का इसमें नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पे जो सलमान के साथ हुआ है, वो सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ? क्या मतलब है? वो तुमसे मिला और उसने तुमसे जिक्र भी नहीं किया? हुआ क्या, उसे ये बताओ। उसे जॉब से निकाल दिया। व्हाट? पहले दिन से प्रेशराइज कर रहा था कि काम के साथ कोई और काम करने की इजाज़त नहीं है। बस फिर उसकी कामयाबी का सोच के जेलस हो गए और निकाल दिए। मुझे खुद ईशा से पता चला यार, क्वाइट सरप्राइजिंग। वो तुमसे मिला और उससे बात भी नहीं की। बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, बड़ा इंसान है। बड़े इंसान की निशानी। कहाँ है वो? मैं फ़ोन करके पता करता हूँ सब। प्लीज।
कुछ खाने का लाऊं आपके लिए? नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं, रोहित इंतजार कर रहा होगा। क्या हुआ है? कुछ नहीं। सुन, बात कर मुझसे। बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती शाह साहब। किसकी नजर लग गई? कुछ तो मेरा भी वही हाल है जो तेरा है। एक की तकलीफ नजर आती है, दूसरे की नहीं। कैसी आजमाइश है ना। कुछ नहीं हुआ है, शेर और शेरनी है दोनों। कुछ पे जो गए अगर तू कमजोर पड़ जाएगी तो दोनों कौन संभालेगा? आपके पास वक्त निकाल मेरी बातें सुनने के लिए। आप खुद ही काफी हैं खुद को समझने के लिए। तो जो भी कह ले, तो जान है मेरी, तेरे बगैर गुजारा नहीं मेरा और ना उन दोनों का। चाय पिला दे जाने से पहले। हाँ, चाशा बच्चा लाती हूँ। बैठो बैठो। क्या सोच रहे? कुछ नहीं। नौकरी छोड़ दी और मुझे बताया भी नहीं। ना बताने की कोई खास वजह? मम्मी को भी नहीं बताया मैंने कुछ, लेकिन इट्स फाइन। मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। सलमान यार, आई एम रियली सॉरी। मैं क्या कहूँ, आई ओwe you for this। रोहित, जो होना होता है ना वो कर रहता है। मैं यहाँ खुद आया था, कोई जबरदस्ती नहीं लेकर आया मुझे। सब ठीक हो जाएगा अब, इट्स फाइन। अच्छा लिसन, मैं कल ही तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स करवाऊंगा और तुम वहां जाओगे और इंटरव्यू दोगे। रोहित प्लीज, मैंने कहा ना तुम जाओगे। थैंक यू। थैंक यू। हम बात करते हैं, मैं अभी आपका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करता हूँ। साहब के बगैर कुछ नहीं हो। आप अपना सामान उठाएं और स्टूडियो खाली करें। ये सब रहने दे आप। इंशात, तुम सब जानते हो। 1-2 दिन रहने दे, क्या पता रोहित साहब अपना ज़हन तब्दील कर ले। तुम्हें सारी बात पता है, फिर तुम जिद क्यों कर रहे हो? तो तुम लोग जाओ यार, जाओ यहाँ से। अमजद, मेरी बात सुनो। हमने हमेशा आपकी सुनी है, आज हमारी भी सुन ले। जो पैसे लग रहे हैं ना, हमारे मुआवजे से काट लेना, लेकिन ये सब ना जाने दें। अच्छा, मैं रोहित से बात कर लूँ एक बार। उन्हें कुछ मत कहें, उन्हें परेशान ना करें। करते हैं कुछ। सुनहरी, मैंने सोचा मैं भी बेवक्त आके देखूं कैसा होता है।
बैठो। खड़े रहेंगे? अच्छा किया तुम आ गई, तो मिलना चाहता था। क्यों? वो वैसे ही, जब से गया हूं मिला नहीं, तो सोचा मिल लूं। अच्छा हुआ मैंने आपकी बहन को देख लिया, मेरा काम आसान हो गया। कोशिश की है मैंने, मेरे ख्याल से उसे आ जाएगा। नाम देख लिया, देख खेलेगा ना उसमें। तुमने बनाया है? नहीं, मेरा दादा छोड़ के गया था। हाथ धो गए, अजीब बात कर। बहुत प्यारा है, थैंक यू। ये ठीक हो जाए ना आपकी बहन, तो उससे ये पहन के दिखाए, सेट पे आ जाए, घर पे आ जाए, नहीं तो मैं आ जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, खुशी हो रही है देखकर। मुझे नहीं पता कि तुम आप मेरे भाई के बारे में सोच सकते हैं, मैं आपकी बहन को भूल जाऊं? सब लोग बहुत कोस रहे होंगे मुझे। सोच है आपकी, जूतों के हार डलने हैं आपको। वो राग कर रही है मुझे। तुम जानती हो तुम्हारे गुस्से से ज्यादा खतरनाक क्या है? क्या? तुम्हारा मजाक। चलती है मैं। सुनो, तुम कभी भी बेवक्त आ सकती हो। जानती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। जी डैड, सच मैं आ रहा हूं बाबा, जरा को होश आ गया, जरा को होश आए। सारा कुछ दर्द कम हुआ तुम्हारा? क्या करती हो यार? 4 दिन से मैं सो नहीं सका तुम्हारी वजह से। यही तो मसला है भाई, आप मेरी बात कभी टालेंगे नहीं, पर हम दोनों ऐसे ही सबको परेशान करते रहेंगे। बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ, हम सब यहाँ से जाएंगे बस, और नहीं रहना यहाँ। आपकी शूट कैसी जा रही है? मेरी वजह से कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो, शूट बिल्कुल ठीक जा रही। गुड। मुझे भी सेट पे जाना है, और सेट की रौनक देखनी है मुझे भी। जरूर जाओगी तुम भी। तुम ठीक हो जाओ, हम चलेंगे, मेरी शूट पर भी चलेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आराम करोगी तो ठीक है? चलो रेस्ट करो तो। देखें, कुछ दिन तक जो भी इशू हो, कोई भी काम हो, आप यावर से कांटेक्ट करें या मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। लेकिन एक बात आप लोग समझ लें, हम रुके नहीं हैं, ऐसे ही जरा पल भर को थमे हैं, ताकि पूरी तैयारी के साथ पूरा होमवर्क करके मैदान में उतर। और ये फिल्म खत्म होगी, और तब तक जो भी आपकी सैलरीज हैं वो सब टाइम पे मिलेंगी, सब सही वैसे ही चलेगा, और हमारे रेल का ख्वाब जरूर पूरा होगा।
जुगनू साहब जरा बाहर आइए, आपसे बात करनी है। आप बाहर आ सकते हैं या हम अंदर आए? बाहर शोर कैसा है? जुगनू साहब, बाबा, हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रहा था अभी। मैं नमाज पढ़ रहा था। आप आराम करो आप। लो ठीक। तुम ठीक है? जी। बुला रही है चल। भाई, आपको लगता है कि मुझे कुछ दिखता नहीं है क्या? वो लोग चुप भी रहे तो उनकी आंखों में सब दिखता है। मैं ठीक हूँ भाई, और ठीक नहीं भी हो तो हो जाऊंगी, लेकिन क्या किया है आपने? इतना बड़ा नुकसान। कोई नुकसान नहीं। वो नुकसान मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए तुम मैटर करते हैं, ये मैटर करता है। तो कहाँ जा रही हूँ मैं? यही हूँ ना के पास, आपकी नजरों के सामने। इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप ऐसे। सारा ये बात और हालात इन बातों के लिए नहीं है। तुम एक बार ठीक हो जाओ, हम घर जाएंगे, आराम से बात करेंगे इस बारे में। हेलो रोगेल, किधर हो? सेट पे पहुंचोगे जरा? उस वीराने में आकर क्या करूंगा यार। तो ऑफिस आ जाओ। कुछ चीजें गायब हो गई हैं। वी नीड यू हियर। आता हूं। मैं आया सर, काम से सर। तो आप सब डायरेक्टर साहब, कल 2 बजे का कॉल टाइम है। क्या ये सब? हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम सब काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें जितनी भी देर लग जाए। जब नफे में सब बराबर के शरीक हैं तो नुकसान में भी सब साथ रहेंगे। भाई मैंने तो हाथ जोड़ दिए थे इन सबके सामने, लेकिन ये धुन के इतने पक्के हैं कि मानते ही नहीं। कहते हैं कि फिल्म तो बन के रही। अब इतना कह रहे हैं तो बना ही ले यार। ओ बन रही है फिर ये चीज। चलो गुड हो गया है।